पीएफसी और आरईसी के विलय को मंजूरी। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड पीएफसी और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन आरईसी लिमिटेड के निदेशक मंडल ने अपनी अधिनियम 2013 की धारा 230 से 232 और अन्य लागू प्रावधानों के तहत आरईसी का पीएफसी में विलय की योजना स्कीम को मंजूरी दे दी है। आरईसी की पीएफसी में विलय होने से एक ऐसी वित्त पोषण इकाई बनेगी जिसके कुल ऋण पोर्टफोलियो 11 लाख करोड़ रुपए से अधिक होगा। आरईसी द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार ये योजना कई शर्तों पर निर्भर है, जिसमें लागू कानूनों के तहत सभी मंजूरियों और सहमतियां शामिल हैं। इसमें दोनों कंपनियों के शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर्स की मंजूरी और सभी संबंधित रेगुलेटरी और सरकारी अथॉरिटीज़ की मंजूरी शामिल है। साथ ही मर्जर के बाद बनी कंपनी का कंपनीज एक्ट 2013 के तहत सरकारी कंपनी का दर्जा बना रहना चाहिए और भारत में सरकार के पास विलय के बाद बनी कंपनी में बहुमत वोटिंग अधिकार और कंट्रोल सीधे या परोक्ष रूप से बना रहना चाहिए। योजना और मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार आरईसी के पीएफसी में प्रस्तावित विलय होने पर आरईसी के शेयरधारकों को रिकॉर्ड तिथि पर आरईसी के हर 100 इक्विटी शेयरों के बदले पीएफसी के 88 इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे। रिकॉर्ड तिथि का निर्धारण पीएफसी और आरईसी के बोर्ड द्वारा भविष्य में किया जाएगा। मीकॉन को भारत सरकार से प्रतिष्ठित मिनीरत्न कैटेगरी 1 का दर्जा मिला। इंजीनियरिंग और कंसल्टेंसी के क्षेत्र की दिग्गज कंपनी मीकॉन लिमिटेड ने भारत सरकार से प्रतिष्ठित मिनीरत्न कैटेगरी 1 का दर्जा हासिल करके एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। यह दर्जा कंपनी के लगातार अच्छे वित्तीय प्रदर्शन और कामकाज में बेहतरीन गुणवत्ता को देखते हुए दिया गया है। मिनीरत्न कैटेगरी 1 का दर्जा मिलना मीकॉन को मजबूत बिजनेस आधार, शानदार प्रदर्शन और भारत के औद्योगिक व बुनियादी ढांचे के विकास में लगातार योजना और योगदान को दर्शाता है। इस नए दर्जे से मीकॉन को वित्तीय और कामकाज से जुड़े मामले में ज़्यादा आज़ादी मिलेगी। इससे कंपनी रणनीतिक निवेश कर सकेगी और अब बिजनेस का दायरा बढ़ा सकेगी और अहम क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर इंजीनियरिंग और कंसल्टेंसी समाधान देने में अपनी भूमिका को और मजबूत कर सकेगी। मीकॉन ने इस उपलब्धि को बेहतरीन काम, इनोवेशन और राष्ट्र निर्माण के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता का सबूत बताया है। कई दशकों के इतिहास के साथ मीकॉन ने स्टील, माइनिंग, पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर, तेल और गैस और अन्य प्रमुख उद्योगों में अपनी विशेषज्ञता के जरिए भारत की विकास यात्रा में अहम भूमिका निभाई है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड एचएसएल ने गर्व और उत्साह के साथ अपना विशाखापट्टनम में 86 स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर इनोवेशन, ऑपरेशंस एक्सीलेंस और भारत की समुद्री क्षमताओं को मजबूत करने के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता को दोहराया गया। इस यादगार जश्न के दौरान एचएसएल के अध्यक्ष प्रबंध निदेशक सीएमडी कैप्टन गंती वेंकटेश्वरलू ने नए सिरे से तैयार ऑफिस सुविधाओं का उद्घाटन किया। ज्ञान के आदान प्रदान और प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज करने को बढ़ावा देने के लिए 11 डिपार्टमेंटल पब्लिकेशन जारी किए गए। डिजिटल बदलाव और कोशिशों के तहत सी ट्रायल मैनेजमेंट को आसान बनाने और ऑपरेशन क्षमता को बेहतर करने के लिए डैशबोर्ड आधारित सी ट्रायल्स मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया गया। कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कैप्टन गंती वेंकटेश्वरलू ने कहा कि एचएसएल की सफलता दशकों का समर्पण और कर्मचारियों की नई पीढ़ियों की सामूहिक कोशिशों का नतीजा है। उन्होंने एचएसएल के अब तक के सबसे अच्छे फाइनेंशियल प्रदर्शन और बड़ी ऑपरेशनल उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने हाल के महीनों में शुरू की गई कर्मचारियों के कल्याण से जुड़ी कई पहलों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि एचएसएल की सबसे बड़ी ताकत इसके लोग, प्रोफेशनलिज्म का कल्चर और मजबूत बिजनेस इकोसिस्टम है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र निर्माण की यात्रा में शिपयार्ड 8 दशकों से ज़्यादा की गौरवशाली विरासत को आगे बढ़ाते हुए देश के समुद्री सेक्टर को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। अजीत कुमार पांडा कौर के नए सीएमडी नियुक्त। केंद्र सरकार ने अजीत कुमार पांडा को कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का अगला चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर सीएमडी नियुक्त किया है। इस नियुक्ति को रेल मंत्रालय और रेलवे बोर्ड ने 29 जून 2026 को जारी एक आदेश के जरिए इसकी जानकारी दी। अजीत कुमार पांडा कॉनकॉर में एक सीनियर एग्जीक्यूटिव हैं और अब भी डायरेक्टर प्रोजेक्ट्स एंड सर्विसेज के पद पर हैं। कॉनकॉर में अपने कार्यकाल के दौरान पांडा कंपनी के लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेशन से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स और सर्विस पहलों से जुड़े रहे। सीएमडी के तौर पर उनकी नियुक्ति से भारत की सबसे बड़ी रेल लिंक्ड कंटेनर लॉजिस्टिक्स कंपनी की कमान एक अनुभवी अंदरूनी व्यक्ति के हाथ में आ गई है और यह ऐसे समय में हुआ जब देश के फ्रेट और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स सेक्टर में तेज़ी से बढ़ोतरी हो रही है। रेलवे बोर्ड के आधिकारिक आदेश के अनुसार पांडा 1 अगस्त 2026 को या उसके बाद सीएमडी का पद संभालेंगे। वे 31 अगस्त 2028 को अपनी रिटायरमेंट तक या अगले आदेश तक जो भी हो पहले हो इसकी भूमिका में बने रहेंगे। इंडियन रेलवे फाइनेंस कंपनी कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने भारत सरकार के रेल मंत्रालय की मंजूरी के बाद रंजय चौधरी को डायरेक्टर फाइनेंस नियुक्त करने की घोषणा की है। वे अभी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड में चीफ जनरल मैनेजर हैं और अब
एफसी में डायरेक्टर फिनेंस का पदभार संभालेंगे। यह नियुक्ति पद संभालने की तारीख से या अगले आदेश तक जो भी पहले हो लागू रहेगी। रेल मंत्रालय ने 29 जून 2026 को अपने आदेश के जरिए इस नियुक्ति की घोषणा की। यह रेलवे फाइनेंसिंग से जुड़ी इस बड़ी कंपनी के लिए लीडरशिप में एक अहम बदलाव है। इसी से जुड़ी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि मंत्रालय ने रेलवे बोर्ड के ईडी एफएस रणधीर सहाय के पास मौजूद डायरेक्टर फिनेंस के एडिशनल चार्ज को बढ़ावा देने के लिए भी मंजूरी दी है। यह विस्तार 1 मई 2026 से 6 महीने की अवधि के लिए या नियमित अधिकारी के पद संभालने तक प्रभावी रहेगा।